आ जाते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं डू नॉट एक्सटेंड अक्रॉस द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सारी लिपिड बाइलेयर जो लिपिड होते हैं ना, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है ये वाली, ठीक है, इसमें सारी में एक्सटेंड नहीं होते ऊपर से लेके नीचे तक, आउटर सरफेस इनर सरफेस सभी में नहीं होते, हाफ जो पार्शियली होते हैं वो होते हैं पेरिफेरल। दे आर लूजली अटैच्ड टू द इनर एंड आउटर सरफेस, लूजली अटैच्ड होते हैं ऑफ द मेम्ब्रेन एंड आर ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम इट, और ईजिली सेपरेट भी हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, टू ग्रेट एक्सटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन डिटरमाइंड व्हाट फंक्शन ऑफ सेल कैन बी परफॉर्म। ज़्यादा एक्सटेंट में देखें तो मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं एंड जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं फंक्शन क्या डिटरमाइन करते हैं, सेल कैसे फंक्शन करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इन जनरल द टाइप ऑफ लिपिड्स दैट आर प्रेजेंट वेरी साइटली फ्रॉम वन मेम्ब्रेन टू अनदर मेम्ब्रेन। जो लिपिड्स है वो चेंज होते रहते हैं, लाइक वेरी करते रहते हैं, स्लाइटली वेरी करते हैं, एक मेम्ब्रेन लाइक इनर और आउटर मेम्ब्रेन में स्लाइटली वेरी करते हैं। वेरी का मतलब पता है, चेंज हो जाते हैं, लाइक चेंजेस आ जाती हैं लिपिड्स में। ऑन द अदर हैंड द वैरायटी ऑफ प्रोटीन दैट कैन बी इंक्लूडेड इन अ गिवन मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन प्रोटीन हैव द फॉलोइंग मेन रोल्स। क्या क्या रोल्स हैं प्रोटीन के मेम्ब्रेन में वो यहाँ पर बताए गए हैं। जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं में टिनी चैनल्स, उन जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं ना उनमें टिनी चैनल्स बनी होती हैं, लाइक पोर्स बोल सकते हैं, थ्रू विच सर्टन सब्सटेंस फ्लो इनटू और आउट ऑफ द सेल। हम बोलते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल नेचर है, कोई भी सब्सटेंस अंदर आ सकता है, लाइक स्मॉल पार्टिकल्स मैंने आपको बताया था, बिगर पार्टिकल नहीं आ सकते, वो इसी चैनल्स के, प्रोटीन्स के चैनल्स के कारण ही हो पाता है। लाइक यहाँ पर स्मॉल चैनल्स बनी हुई है ना, सब्सटेंस यहाँ से क्या आ रहा है, इनसाइड आ रहा है और ये ओपन है, यहाँ पर देख रहे हैं ना ये ओपन है, सब्सटेंस इनसाइड आ रहा है, देन यहाँ आउटसाइड जा रहा है, लाइक कैसे होता रहता है, ये जो पोर्स है इसके कारण होता है। देन हमारा पॉइंट है अदर एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर कैरियर टू मूव अ सब्सटेंस फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू अदर साइड। हाफ क्या करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड को लेकर जाते हैं, किसी भी एज अ कैरियर काम करते हैं किसी भी सब्सटेंस को। सम प्रोटीन and some protein also serve a reorganization site like a receptor, कई रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। These are molecules that can be identified and attached to specific molecules such as hormone, neurotransmitter or nutrient that is important for some cellular function and molecule that binds to receptor by force other। तो यहाँ पर क्या कहेगा, दीज आर द मॉलिक्यूल दैट कैन आइडेंटिफाई एंड अटैच टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, देन स्पेसिफिक के साथ ये अटैच होते हैं। जैसे कि हार्मोन्स की एग्जांपल ले लो, न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूट्रेंट की एग्जांपल ले लो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सम सेलुलर फंक्शन। अगर सेल को फंक्शन करना है तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स अ रिसेप्टर बाय फोर्स अदर देन कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड लिगेंड ऑफ द रिसेप्टर, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको डिटेल में करा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया, आपने पढ़े ही होंगे 12th में केमिस्ट्री में लिगेंड्स क्या होते हैं, रिसेप्टर क्या होते हैं, वो सारा दिया गया है डिटेल में। और आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिटेल में करना चाहिए, वो मैं आपको अच्छे से करा रही हूँ। सम इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन आर एंजाइम दैट कैटालाइजेस स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन एट अ इनर और आउटर सरफेस ऑफ द सेल। कई जो प्रोटीन होते हैं ना, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, वो क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, कैटालाइज करते हैं। कैटालाइज मीनिंग जो रिएक्शन का रेट है, लाइक कोई भी केमिकल प्रोसेस होनी है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होनी है, उसका रेट क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, लाइक इंक्रीज़ कर देते हैं। जो वो केमिकल रिएक्शन है, जो प्रोसेस है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने लग जाएगी। वो क्या करते हैं, एंजाइम करते हैं, कैटालाइज कर देते हैं एंजाइम, कैटालाइज में नहीं फास्ट कर देते हैं रिएक्शन को एट अ इनर और आउटर सरफेस ऑफ सेल। जो भी केमिकल रिएक्शन होती है इनर सरफेस या फिर बोल दें हम आउटर सरफेस पर जो भी रिएक्शन होती है, उसे कई प्रोटीन्स क्या करते हैं, फास्ट कर देते हैं। ये वाला पॉइंट में कवर किया गया है। देन हमारा 5th पॉइंट है, द अदर पेरिफेरल प्रोटीन फेसिंग साइटोसोल सर्व एज द साइटोस्केलेटन एंकर फॉर्मिंग एन अटैचमेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फिलामेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। ये हम बाद में पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोसोल क्या होता है, जो हमारा नेक्स्ट आएगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके, ये वाला है टॉपिक साइटोसोल, इसमें पढ़ेंगे। देन मैं आपको इसका मीनिंग अच्छे से बताऊंगी। अगर अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, बिकॉज अभी हमने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है। जब हम पढ़ लेंगे ना अच्छे से फिर समझ आएगा इसमें कहा क्या गया है।
ठीक है। देन हम पढ़ते हैं धीरे धीरे, इसमें आएंगे ये वाले टॉपिक में। और देन हमारे आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, सरफेस कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं, 3 टाइप के लिपिड्स पे हमने कवर कर लिए। देन हमने प्रोटीन कवर कर लिए, इंटीग्रल और पेरिफेरल। अभी हम लास्ट पर कहाँ पर आ चुके हैं, सरफेस कार्बोहाइड्रेट्स पर आ चुके हैं। एंड ये वाला टॉपिक फिनिश होने वाला है और यही रह गया। ये मैं इस वीडियो में मैं ये वाला टॉपिक कवर करवा के नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड देन हमारा फर्दर स्टडी करेंगे। मोस्ट ऑफ द सरफेस कार्बोहाइड्रेट्स आर स्मॉल। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, जो मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर जो सरफेस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ मोनोसेकेराइड्स। आपने मोनोसेकेराइड्स पढ़ा होगा ना, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, केमिस्ट्री में। आगे हमें डिटेल में आएगा तब मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप +2 के स्टूडेंट हो तो आपको डेफिनेटली अभी अभी +2 किए तो आपको डेफिनेटली पता होगा मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड क्या होता है। ये रिलेटेड होता है लाइक शुगर के, एंड ये नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस, रिपीट नहीं होती ये जो सीक्वेंस होती है मोनोसेकेराइड। दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑफन लिंक टू द सरफेस प्रोटीन टू फॉर्म अ ग्लाइकोप्रोटीन। जो ये होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, लाइक शुगर मॉलिक्यूल हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। मैंने यहाँ पर बोला था ना मोनोसेकेराइड शुगर के रिलेटेड होता है, ये रिपीट नहीं होते। और जो शुगर है वो कभी कभार क्या करती है, प्रोटीन के साथ अटैच करती है। जब प्रोटीन के साथ अटैच करती है तो क्या फॉर्म करती है, ग्लाइकोप्रोटीन। पहले भी मैंने आपको वहाँ पर कवर किया था। और तो द सर्फेस ऑफ लिपिड्स, अगर वो मॉलिक्यूल है लाइक शुगर मॉलिक्यूल है, लिपिड्स के साथ अटैच कर जाए तो क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। अभी मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखाती हूँ। वैसे तो मैंने ये सारी दिखा रखी है। यहाँ देखो ग्लाइकोप्रोटीन, इस प्रोटीन के साथ क्या अटैच है, शुगर अटैच है। अपर सरफेस पे क्या है, शुगर अटैच है, इसे ग्लाइकोप्रोटीन बोला गया है। प्रोटीन के साथ शुगर अटैच है। देन हमारा यहाँ पर है ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पर क्या है, शुगर अटैच है, किसके साथ, लिपिड्स के साथ। लिपिड्स के साथ शुगर अटैच होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। पता चल गया ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, तो ये होते हैं। देन सेकेंड वन इज ओवरऑल दीज कार्बोहाइड्रेट्स एंड द पोर्शन ऑफ द proteins on the surface of the plasma membrane make up the glycocolex, the carbohydrate rich peripheral zone of the cell surface। जो ओवरऑल जो होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स एंड द पोर्शन ऑफ द प्रोटीन, सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं या फिर प्रोटीन्स का पोर्शन होता है, ठीक है। ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सर्फेस पे वो क्या बनाता है, ग्लाइकोकोलेक्स बनाता है। समझ नहीं आया, देखो ओवरऑल दीज कार्बोहाइड्रेट्स एंड द पोर्शन ऑफ द प्रोटीन ऑन द, जो भी ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट होता है और हम बोलते हैं प्रोटीन का पोर्शन होता है सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपवर्ड सरफेस है, उसमें जो भी पोर्शन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का होगा उसे हम इकट्ठा करके क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकोलेक्स। द कार्बोहाइड्रेट रिच पेरिफेरल जोन ऑफ द सेल सरफेस, जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो रिच पेरिफेरल जोन में आता है। पेरिफेरल मैंने आपको पढ़ाया पार्शियली प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, तो वो पेरिफेरल जोन ऑन द सेल सरफेस की पेरिफेरल जोन में आता है। देन द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड अनेबल अ सेल टू रिकॉर्गनाइज और रिजेक्ट अदर सेल। ये क्या करती है, इनेबल करती है रिकॉर्गनाइज करने में, रिजेक्ट अनदर सेल को रिजेक्ट करने में इनेबल करती है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, दीज आर कॉल्ड सेल आइडेंटिफाई मार्कर्स। अगर आपको पूछे व्हाट इज सेल आइडेंटिफाई मार्कर्स, देन दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर द सेल आइडेंटिफाई मार्कर्स। They may enable the cell to recognize other cell of its own kind during tissue formation। टिश्यू फॉर्मेशन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सेल आते हैं और सेल अटैच होके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो जब टिश्यू बनते हैं ना उस टाइम ये काम आता है सेल आइडेंटिफाई मार्कर। लाइक ये क्या करते हैं, सेल को रिकॉर्गनाइज करते हैं अदर सेल को, अगर ओन काइंड लाइक सेम काइंड का है फिर अलाउ कर देते हैं ये टिश्यू की फॉर्मेशन करने, एंड अलाउ द सिमिलर सेल टू फिट टुगेदर केमिकली। सिमिलर सेल्स आके अटैच हो जाते हैं तो टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है। तो उसे इसका काम है, ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स का काम है अपने जैसे सेल्स को ढूंढना। वो ढूंढता है, एनेबल करता है, लाइक अलाउ करता है अपने जैसे सेल को ढूंढ के। ओके,
द फॉरेन सेल आर रिकॉग्नाइज्ड एंड आर रिपेल्ड और इवन डिस्ट्रॉयड। जो वो नहीं जानता, अपनी काइंड का नहीं सेल मिलता, फॉरेन सेल मिलता है, वो रिपेल करने लग जाता है और डिस्ट्रॉय कर देता है उस सेल को। एग्जाम्पल एबीओ ब्लड टाइप मार्कर्स। एबीओ ब्लड टाइप, जब हम ब्लड वाला पढ़ेंगे ना चैप्टर, तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे ब्लड एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो सब। एबीओ ब्लड टाइप मार्कर प्रेजेंट होते हैं व्हेन वी रिसीव अ ट्रांसफ्यूजन द ब्लड ग्रुप मस्ट बी द सेम टाइप एज ऑफ आवर ओन। जो फॉरेनर सेल जो एबीओ है ना, वो ब्लड टाइप मार्कर है। जब भी हम ट्रांसफ्यूज़न करते हैं ब्लड ग्रुप की, अगर सेम टाइप का अपने जैसा ही हमें ब्लड ग्रुप मिले, तो वो चेक करने के लिए एबीओ ब्लड टाइप मार्कर यूज़ होता है। आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक तरह से आप समझ लीजिए अभी के लिए। तब यूज़ होता है ऐसा मार्कर कि हमें सेम टाइप का मिला है, आइडेंटिफाई करने के लिए टाइप ब्लड की। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये सारा मैं आगे पढ़ाऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड टिल देन। बाय बाय, लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। बाय बाय।